Good afternoon, student. This is your हिंदी क्लास. आई एम योर हिंदी टीचर एस के उपाध्याय. कल के लेक्चर में हम लोगों ने समास के दो भेदों का जो है डिस्कस किया था. एक तत्पुरुष समास और दूसरा अव्ययी भाव समास. तत्पुरुष समास की वर्कशीट भी आप लोग को दी गई थी. आज हम लोग अव्ययी भाव समास को विस्तार से जानेंगे. अव्ययी भाव समास जैसा इसका नाम है, तो पहला आगे जो दिखाई पड़ रहा अव्यय, तो इसका मतलब कि अव्ययी भाव समास की जो रचना होती है वो अव्यय से होती है. अव्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें से आ का अर्थ है न और व्यय का अर्थ है परिवर्तन होने वाला. इस प्रकार से अव्यय का अर्थ हुआ न परिवर्तन होने वाला. अव्यय अविकारी शब्द हैं जिनके ऊपर लिंग, वचन, कारक और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. अर्थात कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो, कोई भी कारक हो और कोई भी काल हो, जो अविकारी शब्द होते हैं उनका अस्तित्व एक समान रहता है. उनके अस्तित्व पर कोई परिवर्तन नहीं होता और अपने रूप को परिवर्तित नहीं करते. सभी परिस्थितियों में अविकारी शब्द एक समान होते हैं. अविकारी का मतलब होता है ना परिवर्तित होने वाले. अब अव्ययी भाव समास की परिभाषा पर आते हैं. वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं. उदाहरण समस्त पद विग्रह. अब जैसे आते हैं आजन्म. आजन्म में ये रेखांकित शब्द देख रहे हैं, इसका मतलब जन्म से लेकर. अनजाने, अनजाने का मतलब बिना जाने. अन आपका क्या हुआ? अव्यय हुआ. घर घर यानी प्रत्येक घर. निसंदेह यानी इसमें निस जो है आपका अव्यय हुआ, संदेह रहित. फिर है प्रतिदिन. दिन दिन या स्लैश बना हुआ है, हर दिन, दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं. प्रत्यक्ष यानी प्रति जो है आपका अव्यय हुआ और इसका विग्रह हुआ आंखों के सामने. फिर बेखटके यानी बिना खटके. और बे आपका उपसर्ग भी होता है और अव्यय भी, लेकिन यहाँ हम लोग उपसर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ अव्यय की बात कर रहे हैं. फिर अगला जो महत्वपूर्ण समास है वो कर्मधारय समास. कर्मधारय समास की परिभाषा को जान लेते हैं. वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, या दोनों में से कोई एक, या एक पद उपमान एवं दूसरा पद उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं. विशेषण विशेषता बताने वाला शब्द. विशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं. और विशेष्य क्या होते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए. जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या हो गया? आपका विशेष्य हो गया. जैसे मोहित ईमानदार लड़का है, तो मोहित की विशेषता बताई जा रही, तो मोहित आपका विशेष्य हुआ और ईमानदार क्या हो गया? विशेषण हो गया. तो इसमें दो पद होते हैं. हमने बताया था किसी भी समास में दो पद होते हैं, तो एक पद जो है आपका विशेषण का काम करता है और दूसरा पद क्या काम करता है? विशेष का काम करता है. अब उपमान और उपमेय ये बहुत महत्वपूर्ण है. जब तक इसको नहीं जानेंगे समझ नहीं सकते. जिससे उपमा दी जाए, उपमा का मतलब तुलना दी जाए, तो जिससे तुलना दी जाती है उसे उपमान कहते हैं, और जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं. अब इसको हमने अलग अलग वर्गों में बांट दिया है. कर्मधारय समास को समस्त विशेषण और विशेष के आधार पर, उपमेय और उपमान के आधार पर. अब समस्त पद जैसे नील गगन, विग्रह हुआ नीला है जो गगन,
कल के लेक्चर में हमने बताया था कि अगर कैसे करके अगर प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर अगर मिल जाता है तो दिया गया समास कर्मधारय समास कहलाता है। गगन कैसा है? नीला। तो ये इसका मतलब वो आपका कर्मधारय समास है, उत्तर मिल रहा है। दुरात्मा, आत्मा कैसी है? दूर। दूर का मतलब है बुरी या खराब। विग्रह हुआ बुरी है जो आत्मा। फिर है पर्ण कुटी। पर्ण का मतलब होता है घास फूस की। तो कुटी कैसी है? पर्ण की बनी हुई। उत्तर मिल रहा है, यानी कुटी की विशेषता बता रहा है। तो विग्रह हुआ आपका पर्ण से बनी कुटी। तो ये भी समास कैसा हुआ? कर्मधारय समास हुआ। फिर महादेव। देव कैसा है? महान, यानी महान है जो देव। पीतांबर। अंबर कैसा है? पीला, यानी पीत है जो अंबर। फिर उपमेय उपमान के आधार पर आते हैं समस्त पद, और ये आपका विग्रह हुआ। इसमें ये पूर्व पद हुआ, ये आपका उत्तर पद हुआ, ये आपका विग्रह है। तो कनक लता। लता किसके समान है? कनक के समान। हमने बताया था जिसकी उपमा दी जाए। किसकी उपमा दी जा रही है? लता की। और किससे दी जा रही है? कनक से। तो लता की उपमा दी जा रही, तो ये उपमेय हुआ, और कनक क्या हुआ आपका? उपमान हुआ। और विग्रह हुआ कनक के समान लता। कनक का मतलब होता है सोने के समान। कर कमल। कर का मतलब होता है हाथ, और कमल। यहाँ देखिए लता उत्तर पद थी, यहाँ जो है कर जो है पूर्व पद हो गया। तो उपमेय और उपमान में एक चीज़ दिमाग में ये चीज़ बैठा लीजिएगा कि ऐसा नहीं होता कि उपमेय हमेशा आगे होता है या उपमान हमेशा आगे होता है। दोनों का कोई स्थान निर्धारित नहीं है, वो समय और सुविधा के अनुसार हर समास में वो बदलता रहता है। कर कमल। कर का मतलब हमने बताया हाथ, और कमल का मतलब कमल का पुष्प होता है, यानी जो हाथ है वो कमल के पुष्प के समान सुंदर और कोमल है। तो कमल के समान कर। घन श्याम। घन की विशेषता, घन की तुलना की जा रही है किसके? श्याम से। घन के समान श्याम, यानी श्याम का मतलब काला रंग। मुख चंद्र। यहाँ चंद्रमा की तुलना किससे की गई है? मुख से की गई है, यानी जो चेहरा है यानी मुख है उसकी सुंदरता किससे की गई है? आपकी चंद्रमा से। चंद्र के समान मुख। फिर आता है नरसिंह। नर, यहाँ देखिए सिंह रूपी नर। एक चीज़ और समझ लीजिए, एक चीज़ और समझ लीजिए कि ज़्यादातर कर्मधारय समास में जब उपमेय और उपमान वाली विशेषता पाई जाती है तो के समान ज़्यादातर उदाहरणों के रूप में विग्रह किया जाता है, लेकिन हमेशा नहीं, ज़्यादातर में। और हमने पहले भी बताया था कि जब भी हमारा लेक्चर होगा तो लेक्चर के अंत में जो भी डिस्कशन होगा उस डिस्कशन के बिहाफ पर आपको होमवर्क दिया जाए।